हेलो एवरीवन, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम उस एक मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जो शायद हर क्रिएटर के दिमाग में चौबीसों घंटे चलती रहती है। एल्गोरिदम। सोर्स मटेरियल में एक ऐसे एक्सपर्ट क्रिएटर के अनुभवों को शेयर किया गया है जिन्होंने 25,000 और 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स को खुद मैनेज किया है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे पर्दे के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो बार बार सामने आता है वो ये है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि कम सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद कुछ चैनल्स रातों रात वायरल हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो अपनी पहली ही हिट से पूरा का पूरा चैनल मोनेटाइज कर ले जाते हैं। सच कहूं तो ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंस है। और इसी साइंस को समझने की हमारी कोशिश हमें एल्गोरिदम के असली काम करने के तरीके तक ले जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 मेन पार्ट्स में बांटा है। पहला, एल्गोरिदम का असली मतलब। दूसरा, CTR का गणित। तीसरा, ऑडियंस रिटेंशन की अहमियत। और चौथा, वो असली सीक्रेट यानी वीडियो आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एल्गोरिदम का असली मतलब। हमें अक्सर लगता है कि एल्गोरिदम कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोबोट या AI है जो हर एक पिक्सल को स्कैन कर रहा है, लेकिन असलियत में एल्गोरिदम खुद ऑडियंस ही है। ये सिस्टम ये तय नहीं करता कि कंटेंट अपने आप में अच्छा है या बुरा। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को पढ़ता है, और ये डेटा 2 जगह से आता है, हम क्रिएटर्स से और उसे देखने वाले व्यूअर्स से। जरा सोचिए, जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड होता है तो सिस्टम क्रिएटर के एंड से कई तरह का डेटा पिक करता है, जैसे कि कंटेंट की लैंग्वेज क्या है, अपलोड करने वाले की कंट्री और IP एड्रेस क्या है, कैटेगरी कौन सी है, टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी चीजें टाइटल और डिस्क्रिप्शन। बस यही वो सारा डेटा है जो सिस्टम को ये समझने में मदद करता है कि इस कंटेंट को किस तरह के लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्लेटफॉर्म्स का जो बैक एंड कोड होता है ना, वो साल भर में 200 से भी ज्यादा बार बदलता है। लिटरली रोज कुछ ना कुछ छोटे बड़े अपडेट्स होते रहते हैं। लेकिन सक्सेस के 2 सबसे मजबूत पिलर्स, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट और AR यानी ऑडियंस रिटेंशन, ये कभी नहीं बदलते। यही वो 2 कोर मैट्रिक्स हैं जिन पर हर एक क्रिएटर का पूरा फोकस होना ही चाहिए। और यहीं से हम एंटर करते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, CTR का गणित। ये समझना बेहद क्रूशियल है कि जब किसी की स्क्रीन पर कोई थंबनेल आता है तो वो उस पर कितनी बार क्लिक करता है, और बैकएंड में सिस्टम इस चीज को कैसे कैलकुलेट करता है। चलिए इस कैलकुलेशन को एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि सिस्टम ने किसी कंटेंट को पहले 1000 लोगों को दिखाया और 10 लोगों ने क्लिक किया। फिर उसने 100 और लोगों को दिखाया जिनमें से 45 ने क्लिक कर दिया। अब अगर हम स्टेप 1 देखें तो टोटल इंप्रेशंस हुए 1100। स्टेप 2 में टोटल व्यूज आए 55। अब आती है स्टेप 3 की बारी, फॉर्मूला लगाना। 55 व्यूज को 1100 इंप्रेशन से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिजल्ट क्या आया? सीधा सा 5%। और बस यही उस कंटेंट का CTR है। अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, एल्गोरिदम किस कंटेंट को ज्यादा पुश करेगा? एक तरफ हमारे पास 5% CTR वाला कंटेंट है और दूसरी तरफ 20% CTR वाला। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि सिस्टम उस 20% वाले को आसमान पर पहुंचा देगा। वजह बहुत साफ है, व्यूअर्स अपने क्लिक्स के जरिए चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहे हैं कि उन्हें वो थंबनेल और टाइटल कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहां सामने आता है एक मैजिक नंबर, 7%। सोर्स मटेरियल में एक्सपर्ट क्रिएटर के एक्सपीरियंस से ये बात निकल कर आती है कि अगर किसी थंबनेल को इतना आई कैची बना दिया जाए कि उसका CTR 7% का आंकड़ा पार कर ले, तो अक्सर वो एक वायरल ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए काफी होता है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है। एक्सपर्ट के खुद के सबसे बड़ी वायरल हिट का CTR भी एग्जैक्टली 7% ही था। लेकिन क्या सिर्फ क्लिक करवा लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है, ऑडियंस रिटेंशन की अहमियत। एक बार क्लिक हो गया तो असली खेल शुरू होता है लोगों को उस कंटेंट से चिपकाए रखने का। तो चलिए अब इस रिटेंशन के गणित को भी थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। फर्ज कीजिए एक 7 मिनट का कंटेंट है जिसे 10 लोगों ने देखना शुरू किया। स्टेप 1, अगर सबके सब इसे पूरा एंड तक देखते तो एक्सपेक्टेड मिनट्स होते 70। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। असलियत में 3 लोगों ने इसे 5 मिनट तक देखा और 7 लोगों ने सिर्फ 2 मिनट देखकर वीडियो बंद कर दिया। तो स्टेप 2 के हिसाब से एक्चुअल वॉच मिनट्स हुए सिर्फ 29। अब स्टेप 3 में वही पुराना फॉर्मूला लगाते हैं। 29 को 70 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आता है 41.4%। और यही नंबर हमारा ऑडियंस रिटेंशन कहलाता है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अलग अलग लेंथ के कंटेंट के लिए ये रिटेंशन बेंचमार्क भी अलग अलग होते हैं। अगर कंटेंट थोड़ा शॉर्ट है, करीब 5 से 6 मिनट का, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रिटेंशन 40% से ऊपर होना ही चाहिए। लेकिन अगर कंटेंट थोड़ा लंबा है, जैसे 15 से 20 मिनट के आसपास का, तो वहाँ 30% से ज़्यादा का रिटेंशन भी काफ़ी शानदार रिजल्ट्स ला सकता है। तो अब तक ये तो क्लियर हो गया कि CTR और ऑडियंस रिटेंशन दोनों ही सक्सेस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और यही ट्विस्ट हमें हमारे चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है, असली सीक्रेट, यानी वीडियो आइडिया। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर क्रिएटर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सोचिए, आपके सारे मैथमेटिकल मैट्रिक्स एकदम परफेक्ट हैं, एडिटिंग ऐसी है कि हॉलीवुड शर्मा जाए, और वॉइस ओवर एकदम फ्लॉलेस है। लेकिन अगर वो बेसिक आइडिया ही बोरिंग है, अगर वो टॉपिक ही ऐसा है जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यकीन मानिए वो कंटेंट पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। कोई भी हाई एंड टेक्नोलॉजी या एडिटिंग एक कमजोर बुनियाद को कभी नहीं बचा सकती। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया का सबसे पावरफुल सच यही है। इंटरनेट पर ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां ना तो कोई तगड़ी एडिटिंग थी, ना ही एसईओ का कोई नामो निशान था, फिर भी उन पर मिलियंस में व्यूज आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो कोर आइडिया था वो इतना ब्रिलियंट था कि लोग उसे इग्नोर ही नहीं कर पाए। लिटरली एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट किसी भी टेक्निकल कमी को पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है, एल्गोरिथम को मास्टर करने के लिए CTR और रिटेंशन का गणित आना जरूरी तो है, लेकिन दिन के अंत में आइडिया ही असली किंग है। अब सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये रेयर और वायरल आइडियाज आखिर मिलते कहाँ हैं? इन जीनियस कॉन्सेप्ट्स को खोजने का सही तरीका क्या है? ये सवाल अपने आप में इतना गहरा है कि इस पर एक पूरी नई चर्चा की जा सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इससे आपको उस पर्दे के पीछे के साइंस को समझने में काफी मदद मिली होगी।